हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में 68 यानी 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिग बास्केट। दोस्तों आपको बता दें कि टाटा ग्रुप ने ऑनलाइन किराना सामान बेचने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है बिग बास्केट, उसमें 68% का हिस्सेदारी लेने का निर्णय लिया है, जो कि लगभग 9,500 करोड़ रुपीस रहा है। समूह भारत में तेजी से बढ़ते ई कारोबार खंड में विस्तार के प्रयास के तहत ये अधिग्रहण कर रहा है और बिग बास्केट साल 2011 में अस्तित्व में आई थी और फिलहाल ये भारत के 25 शहरों में कारोबार करती है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने को मंजूरी प्रदान करी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मॉरिशस। तो दोस्तों आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉरिशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता किए जाने के प्रस्ताव को 17 फरवरी 2021 को मंजूरी दे दी। इसके तहत कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य क्षेत्र के 300 से अधिक घरेलू उत्पादों को मॉरिशस के बाजार में रियायती सीमा शुल्क पर प्रवेश मिलेगा। और सरकार के एक बयान में ये कहा गया है कि अफ्रीकी क्षेत्र के किसी देश के साथ भारत का ये पहला समझौता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक सूचना आप सभी दोस्तों के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है फैफ डु प्लेसी। दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान रहे फैफ डु प्लेसी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है। फैफ डु प्लेसी दक्षिण अफ्रीका के लिए उन्होंने 69 टेस्ट मैचेस खेले हैं। उन्होंने 118 पारियों में 40.02 की औसत से यानी कि उसके एवरेज से 4163 रन बनाए हैं। उनके नाम 10 शतक रहे हैं और 21 अर्धशतक रहे हैं और डु प्लेसी का बेस्ट स्कोर 199 का है। उन्होंने साल 2012 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारत की ओर से किसी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजय माथुर। दोस्तों आपको बता दें, भारत के अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। वे उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2017 में महानिदेशक के रूप में काम करना शुरू किया है और महानिदेशक का कार्यकाल 4 साल का होता है। अजय माथुर वर्तमान में नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक अहम फैसले में कितने करोड़ रुपए के दूरसंचार उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिक्विड इक्विपमेंट योजना को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 12,195 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें, केंद्रीय मंडल ने हाल ही में एक अहम फैसला लेते हुए 12,195 करोड़ रुपए के दूरसंचार उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिक्विड इक्विपमेंट योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार सरकार विनिर्माण के लिए भारत को एक वैश्विक बिजली घर के रूप में आगे बढ़ा रही है और व्यापार करने में आसानी के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य में हेमरेज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ओडिशा। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य में हेमरेज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है। ये बीमारी उन जानवरों को संक्रमित करती है जो पास्चरेला
मल्टोसिडा नामक एक संक्रामक बैक्टीरिया द्वारा दूषित जल या फिर मिट्टी के संपर्क में आते हैं। इस बीमारी में जानवरों के श्वसन तंत्र और फेफड़े प्रभावित होते हैं, जिसके कारण निमोनिया हो सकता है और उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे 6 हाथियों की मृत्यु हो गई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसककर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 86 रैंक पर इसमें भारत है। आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसककर 180 देशों की सूची में 86 रैंक पर आ गया है। भारत वर्ष 2019 में 180 देशों की सूची में 80वें 80th रैंक पर था और सूचकांक के तहत 180 देशों को उनके सार्वजनिक व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार के कथित स्तर पर विशेषज्ञों और कारोबारियों द्वारा दी गई राय के अनुसार रैंक दी जाती है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है प्रीति सिन्हा। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। तो आपको बता दें, हाल ही में भारतीय मूल की निवेश और डेवलपमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। प्रीति सिन्हा ने संगठन में जूडिथ कार्ल का स्थान लिया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष में अपना 30 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फरवरी में सेवानिवृत्त हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष अल्प विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूंजी निवेश एजेंसी है। दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शंस ओडिशा, पंजाब, राजस्थान या फिर कर्नाटक। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।